हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है, लेकिन फिर भी मैं इसे ये पढ़ा देना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी और जिन बच्चों को होगी उनको ये रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं। चलिए, तो अब ये रहा आपके सामने कुछ डिफरेंसेस और एग्जांपल्स। मैंने क्या कहा कि कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल्स के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम लेते हैं ए से जेड तक। ये हमारा अल्फाबेट्स है। एबीसीडी का अल्फाबेट सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है एबीसीडी में सर? 26 होती है। ये होते हैं 26। इसमें क्या कॉन्सोनेंट है, क्या वोवेल्स है, क्या सेमी वोवेल्स है, आज उसको हम डीपली चर्चा करेंगे। 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। ये गला और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल से इसे क्लियर कर दूंगा। 5 क्या है? ये वॉवेल्स है, स्वर है। ए, ई, आई, ओ, यू, इसको वॉवेल्स बोलते हैं। ये वोकल साउंड की सहायता से होता है, जो सिर्फ गले की सहायता से बोल सकते हैं। इसे हम वॉवेल्स कहते हैं। और डब्ल्यू और वाई, इनको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल का मतलब कभी ये वॉवेल्स का काम करेंगे और कभी ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल्स का काम करेंगे और कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। तो पहले हम बात को समझते हैं। ये हमने बोला कॉन्सोनेंट और ये बोला वॉवेल। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स में वोकल साउंड है। देखिए, बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए समझाना है तो हमको तो बोलना होगा। अगर ए, ई, आई, ओ बोले तो आप ध्यान को दीजिएगा, मुंह खोलिएगा। ए, ई, आई, ओ, यू, इस गले से निकल रहा स्वर। इसीलिए ये जो गले की सहायता से निकले वोकल साउंड, उसे हम वॉवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट जो गला और मुंह की सहायता से निकले, जैसे आप बी बोलिए, बी, बी, गले और ओठ दोनों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। हम जैसे बोलेंगे जेड, आप मुंह खोलकर जेड बोलिए, नहीं बोल पाइएगा। जेड, जेड, जीभ की सहायता। गला में तो सहायता से हमें सारे वर्ड को ही लेने पड़ेंगे। कभी जीभ की सहायता, कभी दांत की सहायता, कभी ओठ की सहायता से एक्स्ट्रा सहायता लेने पड़े, वो कॉन्सोनेंट आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एम, एम, मेरे दोनों ओठ चिपक रहे हैं, यानी इससे क्लियर हो गया कि जो गला और मुंह की सहायता से जिसका उच्चारण किया जा सके वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और 5 वोवेल्स होते हैं, ये स्वर वोवेल्स होते हैं। इनको वोकल साउंड जो गले की सहायता से बोला जाए, यानी ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वोवेल्स हुए। और इनको छोड़कर जो भी इंग्लिश के वर्ड है उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन इन्हीं कॉन्सोनेंट में 2 वर्ड ऐसे छिपे होते हैं जो कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, कभी वोवेल्स का काम करते हैं। उन्हें सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी, सेमी का मतलब आधा, आधा वोवेल्स का काम करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। यह है डब्ल्यू और वाई, इन्हें हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी वोवेल्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं। कैसे हम पता करेंगे सर कि ये कब ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं और कब ये वोवेल्स का काम करते हैं? जैसे सेमी वोवेल्स क्या है? डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स बोला जाता है। किस सेंस में बोला जाता है? तो ये है डेफिनेशन, व्हेन दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग वर्ड के बिगिनिंग यानी शुरुआत में किया जाए तो इस डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वोवेल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, यहां हमने ले लिया एग्जांपल्स, वर्क, वर्क, ठीक है। अब आप उच्चारण कीजिए, इन्हें पता चलेगा वर्क। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्रू, CROW। आप ऐसे भी बोलिए वर्क, वर्क, ओठ और गले की सहायता से हो रहे हैं। तो यहाँ जो डब्ल्यू है, जो सेमी वोवेल्स है, यहाँ ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे, ये कॉन्सोनेंट हो गए। और जब हम बोलेंगे क्रो, क्रो, यहां जब देखिए डब्ल्यू का उच्चारण हो रहा, उस सेंस में हमारे कंठ यानी वोकल साउंड से आवाज निकला जा रहा, यानी ये मेरा हो जाएगा वॉइस। क्लियर से? अब वाई पर एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आप समझ लीजिए कि व्हेन दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट।
यहाँ W बिगिनिंग में शुरू हो रहा, ये हो गया कॉन्सोनेंट। यहाँ W जो है आपका कहाँ यूज हो रहा, अंत में हो रहा, इसको करते हैं वोवेल। आपका वोवेल्स का भी डिफिनेशन है, व्हेन दे आर नॉट यूज इन द बिगिनिंग, जब W और Y का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में न किया जाए, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, दे आर कॉल्ड वोवेल्स। तो इतना क्लियर हो चुका कि Y को हम बतला चुके हैं कि W और Y सेमी वोवेल्स है। ये कॉन्सोनेंट में दो छिपे हुए ऐसे वर्ड है जो कुछ कुछ स्टूडेंट को ये डिस्टर्ब करते हैं कि सर वोवेल्स तो हम जानते हैं ए ई आई ओ यू रहते हैं, लेकिन W और Y क्या है उन्हें हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको बोल दिया कि जब W और Y का प्रयोग सेंटेंस दैट इज अ वर्ड के शुरू में हो, उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप उच्चारण से भी उन्हें पकड़ सकते हैं। अगर उच्चारण से न पकड़ पाए तो W और Y का प्रयोग जब किसी भी वर्ड के शुरू में हो, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जब W और Y का प्रयोग किसी भी वर्ड के अंत में हो, उसे हम वोवेल्स कहते हैं। अब ये मैंने केवल W का एग्जाम्पल आपको दिखलाया। वर्ड यहाँ शुरू में है तो ये हो गया कॉन्सोनेंट, यहाँ W लास्ट में है, यहाँ हो गया वोवेल्स। अब हम Y पर एग्जाम्पल्स आपको लेके दिखा रहे हैं। Y पर जैसे हमने यहाँ से लिया येलो, YELLOW। एक मैंने ले लिया BG, BUSY, यानी यहाँ ये Y, यहाँ ये Y। अब देखिए, आप पढ़िए येलो, येलो, ओठ चिपक रहे हैं, कंठ का आवाज तो निकल ही रहा, ओठ भी काफी मूवमेंट हो रहा, तो ये Y हो जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब पढ़िए बीजी, बीजी, जब Y आ रहा तो हमारे ओठ का मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ कंठ से आवाज निकल रहा, बीजी, बीजी। इसका मतलब यहाँ जो ये Y है ये हमारे हो गए वोवेल्स। अगर आप प्रोनाउंसिएशन से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। मैंने आपको फिर एग्जांपल में बतलाया है कि when they are used, तो दे मतलब W और Y, when they are used in the beginning of the word, they are called consonant। यानी जब W और Y का प्रयोग वर्ड के शुरू में हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जब W और Y का प्रयोग शुरू में न हो उन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। यानी when they are not used in the beginning of the word, they are called vowels। इसका मतलब एक बार फिर हम इसको आप लोग को शुरू से एक बार कॉन्सेप्ट को और बतला रहा हूं। ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स क्या होते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26, जिसमें 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। कॉन्सोनेंट का पहचान क्या है, जो गला और मुंह की सहायता से बोला जाए उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवेल्स किसको बोलते हैं, वोवेल्स में ए ई आई ओ यू, इन्हें वोवेल्स कहते हैं। हिंदी में स्वर बोला जाता है, ये गले की सहायता से बोला जाता है, वॉइस, वोकल साउंड जिसको बोलते हैं, इसीलिए इन्हें वोवेल्स कहा जाता है। 100 में 80% या 70% बच्चे को यही क्लियर होगा कि सर वोवेल और कॉन्सोनेंट। 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्हों सेमी वोवेल्स का जानकारी नहीं है, तो वहाँ हम आपको क्लियर कर चुके हैं। और जिन बच्चों को जानकारी है तो उन्हें रिवीजन हो जाएगी। अब है W और Y, तो ये कॉन्सोनेंट का ही पार्ट होते हैं W और Y, उसी में छिपे रहते हैं। इनको हम लोग सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा कॉन्सोनेंट आधा वोवेल। जैसे हम हैं अभी आपके टीचर्स हैं, जब हम मार्केट में चल जाएंगे तो मैं किसी का ग्राहक हो जाऊंगा अगर मैं कोई सामान लूंगा। इसका मतलब एक बार क्या हुआ कि हम अभी टीचर्स हैं और जब मार्केट में चले जाएंगे तो हम किसी के ग्राहक हो गए। ठीक उसी तरह ये W और Y जब अपना स्थान बदलते हैं किसी वर्ड में तो वे कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, कभी वोवेल्स का काम करते हैं। एक बार फिर आप समझ लीजिए, वर्क और क्रो, वर्क और क्रो दो एग्जांपल लिए, यहां भी W है, यहां भी W है। W वर्ड के जब शुरू में हो तो ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे, और जब ये W वर्ड के अंत में हो तो ये वोवेल्स का काम करेंगे। आप प्रोनाउंसिएशन से भी इसे पकड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लिए Y पर, येलो एंड बीजी। येलो, Y हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वर्ड के शुरू में है। बीजी क्या है, वोवेल्स है, वर्ड के अंत में है। तो मैंने आज आपको कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और सेमी वोवेल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना
न भूलें।